Welcome, my dear students. I am Angus Sir Biology. Are you fine? Are you okay? Okay. क्या मैं शुरू करूं? Okay. जैसा कि आप जानते हैं, हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स पढ़ते हैं. ओके. इसमें हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस. मैंने आपको कहा, इट कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टम्स. वन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, अनदर इज द लम्फेटिक सिस्टम. ओके. हमने इसमें जो पहला पार्ट है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके. इसमें हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. कौन कौन सा पार्ट इसमें है? इसमें है द फर्स्ट पार्ट इज ब्लड. ओके. सेकंड इज ब्लड वेसल्स एंड थर्ड इज हार्ट, जिसको हम दिल कहते हैं. ओके. एनी प्रॉब्लम? ओके. नाउ हमने जो ब्लड हमने पढ़ा, ब्लड क्या है. ओके. और जो ब्लड है, हमने ब्लड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड भी पढ़े. ओके. प्लाज्मा और फॉर्मल एलिमेंट्स के बारे में भी मैंने आपको सेशन दिया है. ओके. आरबीसीस है, डब्ल्यूबीसीस है एंड प्लेटलेट्स के बारे में भी आपको जानकारी फराहम की है. ओके. नाउ जो इसका अनदर पार्ट है दैट इज ब्लड वेसल. क्या है ब्लड वेसल? यही आज आपको समझना है. व्हाट इज ब्लड वेसल? ब्लड वेसल्स, यह है आज का टॉपिक आपके लिए. ब्लड वेसल जो है, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? दे आर इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब्स. क्या है? दे आर इलास्टिक. पहले आप लिखेंगे दे आर इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब्स. ओके. क्या है? दे आर इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब्स. ओके. दैट कैरीज ब्लड इन एनिमल्स. जो कैरी करते हैं ब्लड किन में? एनिमल्स में. ओके. दैट कैरीज ब्लड इन एनिमल्स. दैट कैरीज blood in animal, or we can say blood vessels are the channels. Okay. Through which blood is distributed to body parts. Okay. हम इनको चैनल्स भी कहेंगे, जिनसे जो ब्लड है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड होता है, वो ब्लड वेसलों के जरिए ही होता है. बात आई समझ? क्या है ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स आर द चैनल्स, ओके, थ्रू विच ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. इनको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स. जब हम ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी करते हैं, व्हेन वी स्टडी अबाउट ब्लड वेसल्स, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, इसके लिए एक टर्म है. दैट टर्म इज नोन एज एंजियोलॉजी. क्या है? एंजियो. दैट इज एंजियोलॉजी. एंजियोलॉजी. ओके. स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स आर नोन एज एंजियोलॉजी. ओके. ब्लड वेसल्स, कुछ वेसल्स ऐसे होते हैं, कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी. ओके. क्या है? कुछ वेसल्स ऐसे हैं विच कैरीज some vessels, some blood vessels carry blood from heart to various parts of body. ओके. क्या है? कुछ वेसल्स ऐसे होते हैं, कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो ब्लड को कैरी करता है. कहां से? जो ब्लड को हार्ट से कैरी, दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी. हम शॉर्ट में लिखेंगे यहां पे आपके लिए. क्या मैंने बोला? कुछ वेसल्स, कुछ चैनल्स ऐसे हैं. क्या? कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं. कहां से? हार्ट से. ओके. हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन. ये हमें आगे पढ़ना है. ओके. विच इज लोकेटेड इन आवर थोरैसिक कैविटी. ओके. मस्कुलर ऑर्गन, जो हार्ट को, जो ब्लड को पंप करता है. ओके.
इसी को हम कहते हैं हार्ट। आगे आगे हमें पढ़ना है। ओके, जो ब्लड है, कुछ वेसल्स, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं। कहां से? इस हार्ट से, दिल से ब्लड को कैरी करते हैं। ओके, और कहां पूछा आता है? तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इनको हम कहते हैं आर्टरीज। क्या कहते हैं? आर्टरीज। एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ ये बात समझ आई। अब कुछ वेसल्स ऐसे हैं, कुछ चैनल्स ऐसे हैं, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो इन पार्ट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स से ओके ब्लड को ब्रिंग बैक करते हैं। क्या करते हैं? ब्रिंग अस बैक ब्लड टू हार्ट। किसको देता है? हार्ट को, दिल को। इनको हम कहते हैं वैन्स। वी कॉल देम वैन्स। बात आई समझ? कुछ वेसल्स ऐसे हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं। कहां से? इस हार्ट से, और गिव्स टू बॉडी पार्ट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड टू बॉडी पार्ट्स। इनको हम कहते हैं आर्टरीज। ओके, कुछ वेसल्स ऐसे हैं, कुछ चैनल्स ऐसे हैं ओके, जो बॉडी पार्ट्स से ब्लड ब्रिंग बैक करते हैं। और किसको देता है? पंपिंग ऑर्गन को, जिसको हम कहते हैं हार्ट। ओके, इनको हम कहते हैं वैन्स। बात आई समझ? ओके, नाउ इसके बाद जो कैपिलरीज है, क्या है? कैपिलरीज। जो आर्टरीज है, ये आर्टरी है, ये वैन है। ओके, दे आर ज्वाइन टुगेदर। आर्टरीज एंड वैन्स आर ज्वाइन टुगेदर। ओके, किन से ज्वाइन होता है? बाय कैपिलरीज इन द टिश्यूज। किन में? टिश्यूज, इन टिश्यूज। ओके, दिस इज कॉल्ड आर्टरी, वैन एंड ब्लड वेसल्स। अब हम इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले इनकी स्ट्रक्चर क्या है? ओके, किनकी? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चैनल्स इन आवर बॉडी। दीज चैनल्स आर, क्या क्या चैनल है हमारे बॉडी में, वो हम देखेंगे। ओके, यहां तक समझ आई बात? ओके, अगर किसी को प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आता, वो कमेंट बॉक्स है, इसमें वो लिख सकते हैं कमेंट्स। ओके, और यहां पर कितने ब्लड वेसल्स है? 3 किस्म के ब्लड चैनल्स है। इनको हम कहते हैं आर्टरीज। पहला आर्टरीज, ओके, और जो सेकंड है दैट इज नोन एज वैन्स, और जो थर्ड है दैट इज नोन एज कैपिलरीज। ओके, अब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें। इनकी स्ट्रक्चर क्या है इनकी स्ट्रक्चर। ओके, नाउ जो ये आर्टरीज एंड वैन्स है, इनकी जो स्ट्रक्चर है दैट आर स्लाइटली डिफरेंट। इनमें थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क हम देखेंगे कहां है। ओके, किन में? आर्टरीज। जो कैपिलरीज होते हैं वो टिनी होते हैं। कौन? कैपिलरीज। वो बाद में हम देखेंगे। पहले हम इन दोनों की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। किसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? आर्टरीज और वैन्स की। ओके, जो आर्टरीज और वैन्स है, वॉल ऑफ आर्टरी एंड वैन इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। क्या है? वॉल ऑफ आर्टरीज एंड वैन्स जो है कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। ओके, मैंने क्या कहा? जो आर्टरीज और वैन्स है, जो इनकी स्ट्रक्चर है दैट आर स्लाइटली डिफरेंट। वो डिफरेंस हमें देखनी है कहां है, जब हम इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बात आई समझ? ओके, नाउ जो आउटर वॉल है, आउटर कोट है, किनका? आर्टरीज और वैन्स का। इसको हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। वी कॉल इट ट्यूनिका एक्सटर्ना।
The outer coat of arches and veins are called tunica externa. Okay, or we can say tunica adventitia. Tunica adventitia. Okay, जो एक tunica externa है, it is made up of fibrous tissue. It is outer coat. इसको हम कहते हैं outer coat, outer layer, or we can say outer coat. Outer coat of arteries and veins. ओके, इसको हम कहते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका एक्सटर्ना. इसको ऑल्सो हम कहते हैं ट्यूनिका एडवेंशिया, ट्यूनिका एडवेंशिया. जो ट्यूनिका एडवेंशिया, इट इज मेड अप ऑफ, किन से बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू. इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू. यहां तक बात समझ आई? किसी को प्रॉब्लम है? ओके, नाउ अब हमें देखना है इनकी फंक्शन क्या है. जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ. ये क्या कर, इनकी फंक्शन क्या है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ. क्या लिखेंगे? इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ. ये स्ट्रेंथ देता है. ओके, किनको? ब्लड वेसल्स को. ओके, एंड prevents undue expansion of blood vessels, and prevents undue expansion of blood vessels. क्या मैंने कहा? ट्यूनिका एक्सटर्ना, और मैं आपको समझाऊंगा. ट्यूनिका एक्सटर्ना, इट इज आउटर कोट ऑफ arteries and veins. It is also called tunica adventitia. It is made up of fibrous tissue. किन से बना होता है? Fibrous tissue. जो इनकी काम है ट्यूनिका एक्सटर्निक, जो इनका फंक्शन है वो क्या है? It provides strength. The first is it provides strength, and second is undue expansion of blood vessels. मुझे लगा आपको समझ आया होगा. Okay. Now another layer है इनका, that is known as tunica media. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम, जो दूसरा लेयर है किन का, आर्टरीज और वेन्स का, इनको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया. MEDIA, ट्यूनिका मीडिया. व्हाट इज ट्यूनिका मीडिया? ट्यूनिका मीडिया क्या है? इट इज ए मिडल कोट, मिडल लेयर. इट इज मिडल कोट. आप लिखेंगे इट इज ए मिडल कोट, मिडल लेयर, मिडल कोट और लेयर, कोई कंफ्यूज नहीं होगा. मिडल कोट, और वी कैन से मिडल लेयर. ओके, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स. इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स. किन से बना है? स्मूथ मसल फाइबर्स अरेंज्ड इन ए सर्कुलर मैनर. जो अरेंजमेंट है इन मसल्स का, दैट इज इन सर्कुलर मैनर. ओके, अरेंज्ड इन सर्कुलर manner. Okay, tunica media, it's a middle layer. Okay, it's a middle coat. It is made up of smooth muscle fibers arranged in circular manner. ये बात समझ आई? Okay, this is the tunica media. Another जो innermost layer है इसका, किसका? Arteries, किनका? Arteries और veins का. We call it tunica interna. क्या कहेंगे? क्या कहते हैं इनको? ट्यूनिका. तो थर्ड लेयर है, दैट इज ट्यूनिका, ट्यूनिका, ट्यूनिका एंटरना, एंटरना, ट्यूनिका एंटरना. व्हाट इज ट्यूनिका एंटरना? इट इज इंडर मोस्ट लेयर. इसको हम लिखेंगे
inner most layer. It is a innermost layer. बात आई समझ? Further, it consists of two layers. जो ये layer है, it consists of two. Further, it consists of two layers. आप लिखेंगे further, it consists of two layers. इसमें और दो लेयर्स है. क्या है? एंडोथीलियम. एक तो एंडोथीलियम. एक लेयर को हम यहां रेड से लिखेंगे आपको. एंडोथीलियम. द फर्स्ट लेयर इज द एंडोथीलियम. ओके ओके. इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स. इनर लेयर जो है, जो इनका इनर लेयर एंडोथीलियम, ये है इनर लेयर. इनर लेयर को क्या कहते हैं? एंडोथीलियम. ओके. क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स. द इनर लेयर है, इट इज कॉल्ड एंडोथीलियम. ओके. इट इज कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल सेल्स. इट इज कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल सेल्स. ओके. जो आउट पहला मैंने क्या कहा आपको? मैंने पहला जो लेयर है इनर मोस्ट, इट इज कॉल्ड एंडोथीलियम. और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेयर क्या है? नेक्स्ट लेयर जो है, इसको जो आउटर लेयर है, ओके, इसमें क्या होती है? आउटर लेयर में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ येलो इलास्टिक टिश्यू. आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ एंडोथीलियम. जो आउटर लेयर है, क्या है? आउटर लेयर. इसमें क्या होते हैं? इलास्टिक. इसमें येलो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं. येलो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं आउटर लेयर में. येलो इलास्टिक टिश्यूज. बताइए समझ. ट्यूनिका इंटरना, इनरमोस्ट लेयर. Further, it consists of two layers. The innermost layer is called endothelium. जो inner होता है, inner layer. जो outer layer है, it consists of gel elastic tissues. Okay? Okay? अब मैं आपको diagrammatically आपको ये क्लियर करूंगा. Okay? अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो इस सेशन में, आपके लिए कमेंट बॉक्स है. आप इसमें लिख सकते हैं, सर यहां पर आपने ऐसा किया, यहां पर समझ नहीं आया. ओके. दैट इज आपके लिए ओपन चॉइस है इधर. ओके. नाउ जो आरटी और वैन्स, इनकी हम स्ट्रक्चर देखेंगे. क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर. ओके. स्ट्रक्चर में क्या है? मैंने आपको कहा है, ये हम आपको दिखाएंगे आप बना के. ये मैंने क्या बनाया? ये हम यहां लिखेंगे आरटी और यहां लिखेंगे वैन. इनके इंट्रो स्ट्रक्चर दिखाएंगे. टीएस हम देखेंगे. इनकी क्या देखेंगे? टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन. जो आरटी का ट्रांसवर्स सेक्शन है, वो क्या होता है? ओके. जो आरटी का है, यहां पर आपको दिखाएंगे, आपको फिर समझ आएगा. ओके. इसको हम कहते हैं, कौन सा आउटर लेयर होता है आरटी और वैन का? दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका. ट्यूनिका एक्सटर्ना. जो आरटी में होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, इट इज थिक. while in case of वैन, जो हम वैन बनाएंगे, वो होता है थिन. क्या होता है? थिन होता है. ओके. क्या लिखा मैंने यहां पे? ये बात आपको समझनी जरूरी है. इसका थिक है और इसका क्या है? थिन है. ट्यूनिका एक्सटर्ना. जो इसका क्या है? इसका थिक है और इसका क्या है? इसका थिन है. ओके. ट्यूनिका एक्सटर्ना के बाद मैंने आपको और एक लेयर बताया. दैट लेयर इज नोन एज ट्यूनिका मीडिया. वो भी इसमें थिक है. किसमें? इसमें थिक है. ओके. ये ट्यूनिका, इसको हम किससे कलर करेंगे? ऐसे करके.
फिर दिख जाएगा आपको। ये भी ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया। इसमें थिक है और इसमें क्या है, इसमें थिन है। ओके, और इसमें ट्यूनिका मीडिया, इट इज थिन। और इसके बाद और क्लियर होता है, दैट इज अदर मोस्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका, शाबाश, ट्यूनिका एंटरना। ट्यूनिका एंटरना सेम होता है दोनों में, क्या होता है, सेम होता है। ओके, और इसका भी सेम है, इसकी थिकनेस जो है दैट इज सेम। दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका interna and this is called tunica interna। इसका सैम, ओके, जो इसका ल्यूमिन है वो छोटा होता है। इसका ल्यूमिन, किसका ल्यूमिन, ओके, इसका ल्यूमिन, ल्यूमिन ऑफ आरटी, ओके, देखो कितना है, दिखाई दे रही है, ओके, इसका ल्यूमिन देखो, और इसका देखो कितना बड़ा है। इसका छोटा साइज का है और इसका बड़े साइज का है। किसका, वैन का। ये बात इंपॉर्टेंट, ये जरूरी रखनी। इसका ल्यूमन देखो कितना है, इसका ल्यूमन कितना है। ओके, नाउ अब आरटी जो है इसका काम क्या है। जो आरटीज होते हैं कंटेन्स एरेटेड ब्लड, ये पॉइंट आप यहां लिखे। जो आरटीज है, आरटीज कंटेन aerated blood means oxygenated blood, it contains oxygenated blood। जो आर्टरीज है इसमें क्या होता है, aerated blood, oxygenated blood, except, exception है, exception क्या है, except pulmonary artery। ये एग्जाम में पॉइंट आता है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है इस पे। जो आर्टरीज है कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ओके, वैन क्या है, वैन कंटेन्स नॉन एरेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वैन। जो वैन्स होते हैं, वैन्स कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या होता है इनमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, एक्सेप्शन है इधर, एक्सेप्ट दैट इज एक्सेप्ट pulmonary vein। Arteries contain oxygenated blood except pulmonary artery, veins contain deoxygenated blood, non-aerated blood except pulmonary vein। मुझे लगा ये बात आपको समझ आई। ओके, जो आर्टरीज होती है वो क्या होते हैं, आर्टरी जो है, आर्टरीज आर थिक है, थिक स्ट्रक्चर देखो यहां पे, ओके, इलास्टिक, ओके, और नैरो ल्यूमन, इनमें ल्यूमन होता है दैट इज नैरो, ये नैरो ल्यूमन है इनका। ओके, जो आर्टरीज है इनमें क्या होता है, नैरो ल्यूमन, जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाया। ओके, दिस इज नैरो ल्यूमन। ओके, नाउ वैन्स क्या होते हैं, वैन्स आर थिन है, थिन के नहीं, मैंने आपको बताया ये थिक होते हैं, ये क्या होते हैं, थिन होते हैं। ओके, ओके, जो इनका ल्यूमन है वो क्या होता है, वाइड ल्यूमन, इनमें होता है वाइड ल्यूमन, इसको हम कहते हैं वाइड ल्यूमन। ओके, ओके, जो आर्टरीज होते हैं वो होते हैं डीप सीटेड, आर्टरी जो है डीप सीटेड। जो वैन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सुपरफिशियल, वो आपको वो सुपरफिशियल होते हैं, सुपरफिशियल। ओके, जिस पर हम इंजेक्शन भी लगाते हैं, इंजेक्शन को लिखा होता है, जब आप इंजेक्शन करवाते हैं वहां पर होता है इंटरवैन्स। ओके, वहां इंटर आर्टरीज नहीं होते हैं, इंटरवैन्स, क्योंकि वो सुपरफिशियल होते हैं।
ऊपर सरफेस पे होते हैं वैन्स। ओके ओके। नाउ जो एक बात आपको याद रखनी, आर्टिस बिकम एम्पिटी, आर्टिस इस वक्त एम्पिटी बनते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल। जब डेथ होती है एनिमल की तो आर्टी जो है दे बिकम्स एम्पिटी। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। ओके। जो वैनस है, वैनस कंटेन ब्लड इवन आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल, इवन आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल, इट शुड बी नोटेड। ओके। क्या मैंने बोला यहां पे आपको? मैंने यही बोला, जब आपको मैंने डायग्राम यहां दिखाई, इसका जो है इसकी इसकी जो वाल्स है दैट आर थिक है। ठीक यहां पे मैंने दिखाया कितना ठीक है, कितना ठीक है। ओके। इसके वाल्स क्या थिन है, थिन है। ओके। और जो आर्टिस है इट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ओके। जो वैनस होते हैं वो कंटेन करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वैन। ओके। इनका जो ल्यूमन होता है दैट इज नैरो, और जो इनका ल्यूमन होता है दैट इज वाइडर। ओके। ये डीप सीटेड होते हैं, ये सुपरफिशियल होते हैं। कौन डीप सीटेड होते हैं? आर्टरीज, और जो वैन्स दैट आर सुपरफिशियल। एक पॉइंट में आपको, आर्टिस इस वक्त एम्पिटी बनते हैं जब डेथ होती है किनकी? एनिमल्स की। वैन जो है कंटेन्स ब्लड आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल। मुझे लगा समझ आया होगा ये लेक्चर, ये सेशन आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।